वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक पिकअप आइल है। आपके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं दो चॉइसेस रख रही हूँ। ए से एम के साथ नंबर 1 चॉइस होगी, मतलब जिनके नेम इनिशियल ए से एम के बीच में आते हैं उनके लिए नंबर 1 है, और जिनके नेम इनिशियल एन से लेकर जी तक के बीच में आता है उनके लिए नंबर 2 है। अब चाहे तो आप नेम से चूज़ करें, अगर आप नेम से नहीं चूज़ करना चाहते आप नंबर 1 नंबर 2 करके भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नंबर 1 में ये स्पैरो है, क्यूट लिटिल स्पैरो, मल्टी कलर में है। ठीक है जी, इसमें बहुत से स्टोन्स शामिल हैं। ये नंबर 1 हो गई। और नंबर 2 में ये टर्टल है, ये वाला स्टोन फेरोज़ा जिसे हम कहते हैं, टर्क्वाइज। सो ये नंबर 2 चॉइस होगी आप लोगों की। आप लोग बेशक स्टोन से चूज़ कर सकते हैं, नेम से चूज़ कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर सकते हैं। सो हमारा टॉपिक है कि जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, या आप मैरिड हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं, लव ट्रायंगल में हैं, जैसे भी सिचुएशन में हैं आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ओके, लव मैसेजेस भी देख लेते हैं उनके, मतलब डीप डाउन उनकी जो फीलिंग्स हैं वो उनकी आपके लिए क्या हैं। अगर आप मज़ीद डिटेल में रीडिंग्स देखना चाहें आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन करें, सेकंड चैनल यूट्यूब का ज्वाइन करें, टिकटॉक अकाउंट्स ज्वाइन करें। ओके, 4 प्लेसेस पे मेरी रीडिंग्स अवेलेबल होती हैं। 2 टिकटॉक अकाउंट्स हैं और 2 यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने भी हैं अब तो। मैं स्पेसिफ़िकली नेम नहीं ले रही किसी भी जगह का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब भी मुझे पता नहीं है कि मैंने ये वीडियो कहाँ अपलोड करनी है। तो ये देखें जी, ये चॉइसेस हो गई। या So let's start with the number 1 choice. ग्रुप नंबर 1 ए से एम, नंबर 1 चॉइस जिन लोगों ने पिक की, या ये क्यूट लिटिल स्पैरो। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज। द डेविल ओवर देयर, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लग रही है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन लग रहा है आप लोगों का, एंड द मैजिशियन एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक हो गया। सो पाइल नंबर 1, यहाँ पे स्टार साइंस में कैप्रिकॉन है, लियो, जेमिनी, वर्गो, सैज एंड कैप्रिकॉन अगेन। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइंस, ऐसा है कि आप में से बहुत से लोग लव ट्रायंगल सिचुएशन में रहे हैं, और ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन का शिकार रहे हैं। पहले की मैं बात बता रही हूँ, इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत रहा, मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा रहीं, मगर एक तो ये आपको छोड़ने और आपके साथ आपको छोड़ देने से डरते थे, कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट था कि कहीं छूट ना जाए ये रिलेशन या बिगड़ ना जाए। दूसरी तरफ आपके साथ कनेक्शन बनाने से भी डरते थे, मतलब कि मैरिज करना, कनेक्शन में रहना, इस बात से भी डरते थे। और इसकी रीजंस कुछ और लोगों की वजह से है, कुछ ऐसी मसले मसाइल जिधर ये बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे और वहाँ से निकलना भी नहीं हो रहा था इनसे, तो इस वजह से ये काफ़ी अपसेट रहे और ना आपको छोड़ पाए ना रख पाए। जैसे फूल के साथ कांटे होते हैं, आप बिल्कुल इनके लिए ऐसे ही रहे हैं, फूल के साथ कांटे।
तो आप जो हैं कभी आप कांटे इन्हें लगे, कभी आप इन्हें फूल लगे अपने लिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो इनको आपके साथ सेक्सी डिज़ायर्स भी बहुत ही अच्छा, इन्होंने आपके साथ मैनिपुलेशन भी की है, मतलब कि कुछ झूठ बोले हैं, कुछ ट्रिक्स भी लगाई हैं, कुछ शिद्दत भी दिखाई है, कुछ शिद्दत जज्बात जिसे हम कहते हैं उस तरह से, और अट्रैक्शन भी रही है, मतलब कि नॉन स्टॉप आप ही को सोचते आए हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा चाहत भी रही है। बट अभी जो करंटली सिचुएशन आप लोगों की है या इन लोगों की आपके साथ है, ये है ब्लॉक्ड ईगो बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर गुस्सा भी है, ये अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इनको सिर्फ आप नहीं ना, इनको और भी बहुत से लोगों की वजह से चैलेंज आए हैं, और ये थ्रू आउट इनकी लाइफ में चैलेंज बहुत से लोगों की वजह से, मल्टीपल रीजंस की वजह से रहे हैं। मतलब कि इन्होंने कई किस्म के दुश्मनियाँ मोल ली हुई हैं या कई किस्म के मसले मसाइल में फंसे रहे हैं। तो जनाब ये जो हैं ये अपनी लाइफ की स्ट्रगल में ही हैं, अभी भी इनको स्ट्रगल ही है। तो इस वजह से ये ऐसी सिचुएशन जिसमें इन्हें इनकी राह में रुकावट डाली जाती है, उसको तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे किसी का मुंह तोड़ के, चाहे वो रुकावटों को तोड़ के। और कुछ ऐसी सिचुएशंस या ऐसे लोग भी हैं जिनके आगे ये रुकावट खड़ी करना चाहते हैं ताकि वो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि ये अपनी बातों से, अपनी डिसीजन से पीछे हटने वालों में से है नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस है, सरेंडर करना नहीं चाहते, थकना ये चाहते ही नहीं, चाहे कितना भी इनको एग्जॉस्शन आ रहा हो, स्ट्रेस आ रहा हो, मगर ये थकने को तैयार नहीं, हार मानने को तैयार नहीं। तो दिस इज़ ऑल अ वेरी डिफेंडिंग एनर्जी। ऐसी एनर्जी में इंसान अक्सर औकात ब्लॉक में रहता है या स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ये इंसान एक स्ट्रगलिंग पर्सन है। अच्छा, इस इंसान की जो करंटली फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये इंसान ना आपसे बातें करना चाहते हैं, ये चाहते हैं अपनी पोजीशन को आपके साथ क्लियर करना, इनको आपके लिए पैशंस बहुत ज़्यादा फील होते हैं, इन्हें लगता है आप बहुत ही लाइवली पर्सन हो, एज के किसी भी हिस्से में हो, मगर आप इनमें जवानी भरते हो या आप इनमें जज्बात भरते हो या आप इनको जो है ना एज का वो हिस्सा याद दिलाते हो जब ये स्वीट 16 में थे या यंग एज में थे। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक कि इनका आपके साथ ना मस्ती करने का दिल करता है, आपसे बातें करने का दिल करता है, जस्ट लाइक कि इनको आपके साथ टॉकिंग सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो दे वॉन्ट टू टॉक विथ यू अ लॉट। और ये एनर्जी जो है थोड़ी सी अनस्टेबल इन अ सेंस कि ये इंसान जो है अभी कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं है कि आपके साथ इन्होंने मुस्तकबिल में क्या करना है, बस ये आपके साथ मस्तियाँ करना चाहते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्शन है, आपके साथ बातें करनी है, समथिंग लाइक दैट ना। सो लेट मी सी व्हाई देयर इज सच एनर्जीज। अच्छा जी, सीम्स लाइक कि ये इंसान जो हैं आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स दिए हैं। एक तो आप खूबसूरत भी हैं, आप प्यारे दिखते हैं, ऊपर से जनाब आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हैं, लग्जरी वाले हैं, या आप जो है काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हैं। ओह देखिए जी, इन्हें आप जो हैं अपना डिवाइन काउंटर पार्ट भी लगते हैं। सो सीम्स लाइक कि ये चाहते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप हो या आपके साथ गुड फ्रेंडशिप हो, इनको लगता है कि आप भी इनमें इंटरेस्टेड हैं और आप भी इनको पसंद करते हैं, और इस चीज़ को ये बताना ज़रूरी भी नहीं समझते या ये जानना भी नहीं चाहते। इट्स लाइक कि इनको पता है कि आप इनको पसंद करते हैं और ये आपके साथ फ्रेंडली बॉन्ड बनाना चाहते हैं। पार्टनरशिप या फ्रेंडली बॉन्ड जो है इनकी बड़ी डीप डाउन डिज़ायर्स हैं, और ये इंसान जो है आपके साथ डेटिंग करना या कुछ सेलिब्रेशंस ऐसे इंजॉय करना चाहते हैं जिससे इनका सेंस ऑफ प्राउड जो है वो इंक्रीज़ हो, क्योंकि ये कॉम्प्लिसिटी का शिकार रहे हैं। उसके अलावा इनका जो इनर ट्रूमा है, इनकी जो अपना जो है अपनी पर्सनालिटी को लेकर जो इनको एक डाउट सा हो रहा है, ठीक है ना, अपनी शख्सियत में ही ये ख़ुद को फेलर अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आपका साथ इनको पॉजिटिव बनाए, या वाकई आपका साथ इन्हें पॉजिटिव बनाता है, तो ये आपके साथ डेट करना चाहते हैं, आपके साथ सेक्सी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको जीतना भी चाहते हैं और आपके साथ मस्तियाँ करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक कि मुझे कोई डाउट नहीं चाहिए, मैं बस
कॉन्फिडेंस के साथ पाइल 1 की ज़िंदगी में एंटर रहूं, कॉन्फिडेंस के साथ पाइल 1 को क्लेम कर सकूं। और इनको ये भी है कि आप इनको इतना चाहें, इतना पसंद करें कि इनको जो अपने ऊपर कॉम्प्लेक्स था वो ख़त्म हो जाए कि हाँ भाई ये इंसान मुझे पसंद कर रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने इनको रिजेक्ट किया था, तो इस वजह से भी होता है, इंसान में थोड़ी बहुत ईगो होती है। तो ये इंसान चाहते हैं कि बस आप इनको इस तरह से चाहें, पसंद करें कि ये जो है इंसान जो है इनका जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। दे जस्ट वांट टू विन यू एंड विक्ट्री ओवर यू, और ये आपके साथ दोबारा से रिलेशन बनाना चाहते हैं या कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिशात बहुत खूबसूरत है। अब ये करे ना करे वो एक अलग कहानी है, वो एक्शन रीडिंग में आता है, ठीक है। तो उसके अलावा जनाब आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो ये कह रही है, ठहरे पहले हम मैसेजेस देख लेते हैं क्या। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस। देखा मैंने बोला ना कि इनकी लाइफ में और लोग हैं जिनकी वजह से, अच्छा इन्होंने फिर दूसरे लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया है, एसेस दी है ईजी कि आओ आके मेरी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय करो, आओ आके मेरी लव लाइफ में अपने फैसले थोपो, आओ मेरे कान भरो, आओ मेरी अकल को ज़ायल करो। तो मतलब इन्होंने दूसरों को चॉइस दी है, दूसरों को इजी वे दिया है कि आओ एंट्री लो। और वो क्या हुआ कि अब पछतावा ही है, अब ईगो ही है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मतलब असली और नकली की पहचान इन्हें हो चुकी है। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। इनको लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर चुके हो या इनसे दूर हट चुके हो खास तौर पे, तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आपने इन्हें छोड़ा है, ये भूल तो नहीं गए हो। तो इनको उम्मीद लगी रहती है कि आप इन्हें भूलोगे नहीं, आप इन्हें छोड़ोगे नहीं, आप इनके साथ रहोगे या मूव ऑन नहीं करोगे, किसी और की तरफ नहीं जाओगे, इन्हीं के लिए रहोगे। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम माई प्रीवियस पेन। तो इनका जो पहले ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स रही हैं, रिलेशंस रहे हैं, उससे इनको काफ़ी पेन मिली है, काफ़ी हर्ट हुए हैं। तो ये इंसान जो हैं काफ़ी डिस्ट्रेस से गुजरे हैं, लॉस से गुजरे हैं, नो डाउट। अब मसला पता क्या है गाइस कि ये अभी भी स्ट्रगल में हैं, अभी भी इनके पास्ट इश्यूज स्टिल मौजूद हैं। बस इतना हो गया है कि इन्हें अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोग थे उनकी अच्छे से पहचान हो चुकी है। पहले इन्हें पहचान नहीं थी, अब इन्हें पहचान हो चुकी है। आपके लिए इनके पास बस एक ही मैसेज है, वो ये कि ये इंसान उम्मीद ये रखते हैं कि आप इन्हें भूले नहीं हो, आप इनके लिए मौजूद हो, अवेलेबल रहोगे आने वाले वक्त में, या जो आपने इनके साथ फैसले लिए, डिसीजंस लिए, आप उन्हें छोड़ोगे नहीं, ड्रॉप नहीं करोगे। कुछ इस तरह से है। सो आपके लिए एडवाइस आ रही है, ट्राई टू बी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल इन दैट वे कि अगर आपके सामने जो है ये इंसान आते हैं बातचीत करने के लिए, तो आप बातचीत करके देखें। अगर आपको ये इंसान चाहिए अपनी लाइफ में तो आप बातचीत करें। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, कुछ इनको करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा एम्बैरसिंग मामला है, मगर आपको अपनी भी कुछ प्रायोरिटीज़ रखनी है, डेफिनेटली उन्होंने भी कुछ रखनी है, तो फिर आप बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप किसी और के साथ रिलेशन में आ चुके हैं, या आप किसी और के साथ मैरिड हैं, या ये इंसान कहीं और मैरिड हैं और आप इनके साथ भी चलना चाहते हैं, तो फिर ये है कि आपको जो है सबको साथ लेके चलना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी उधर, ये बैक एंड फोर्थ मामला रहेगा। और इसमें मैं ये कहूँगी कि कमिटमेंट, शादी, प्रॉमिसेस वो भी नहीं किए जा सकते अभी ना। अभी तो बिल्कुल ऐसे है कि कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे को समझें, दोबारा से समझें, या फिर ये कहा जा सकता है थोड़ा सा ज़िद्दी बिहेवियर नहीं देना। बहरहाल आपने ज़िद्दी बिहेवियर से आप लोगों के रिलेशन में इम्बैलेंसमेंट आएगी, डिसहार्मनी आएगी, आपका रिलेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने इनके साथ चलना है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चलना होगा। मनी मैटर्स पे भी डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा। जाहिर सी बात है जब शादी होती है या रिलेशन बनता है तो इसमें मनी मैटर्स ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, प्योरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो इस तरह से आपको करना होगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आप अभी ये कुछ नहीं कर सकते, या ये वापस नहीं अभी आ रहे हैं कुछ भी, तो फिर मैं आपको ये कहूँगी आपके पास और चॉइसेस अगर आती हैं आप उनको भी कंसीडर करें।
ये जब ये आएंगे इनको भी देखिए, जब तक शादी नहीं होती तब तक तो इंसान अपने उसके डोर्स ओपन हैं, वो किसी भी ऑप्शन को कंसिडर कर सकता है, उसमें बेईमानी या डिस्ट्रेस वाली कोई बात नहीं होती है। तो इस तरह से आपके सामने भी डोर्स ओपन होंगे। ठीक, तो ये आपकी रीडिंग है पाइल 1। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दवाओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, पाइल 2 जिन लोगों ने एन से जी तक के ऑप्शन चूज़ किए या ये टर्टल चूज़ किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए एनर्जीज़ क्या हैं। हियर इज़ द 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands and then the wheel of fortune. Okay. Pisces, Cancerian, and then here is the Leo and Sag. Leo, Pisces, Cancerian, Pisces. अच्छा, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, 2 चीज़ इनमें कॉमन है। एक, इनके इमोशंस, इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इनके ना आपको लेकर, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपको लेकर। सेंसिटिव हैं, फैंटेसीज़ हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको मोहब्बत करते हैं। दूसरी चीज़, इनको ईगो भी आती है, क्योंकि सेंसिटिव बहुत है ना, तो बातों को दिल पे ले लेते हैं या मामलात को दिल पे ले लेते हैं, ये चीज़ भी होती है। अच्छा, अब ये इंसान जो हैं, इनका जो बैकग्राउंड है आपके साथ, पास्ट या बैकग्राउंड जो भी है, वो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और लव। इनको लगता है आप इन्हें मोहब्बत करते हो, इन्हें आपको लगता है ये आपको मोहब्बत करते हैं। आप दोनों एक दूसरे की मामलात को, परेशानियों को, ख्वाहिशात को, जज्बात को अच्छे से समझते हो। एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, एक दूसरे के लिए चाहत है, सोल बॉन्डिंग है, एक दूसरे से तसल्लियाँ मिलती हैं, एक दूसरे से अगर लड़ेंगे भी, टॉम एंड जेरी वाला खेल होगा भी, तो फिर वापस मिल बैठेंगे। तो बिल्कुल वो चीज़ इन्हें आपके साथ महसूस होती है, मतलब स्वीट लविंग कनेक्शन। शादी करना चाहते हैं, शादी हो चुकी है, निभाना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट प्योर लव, जिसमें अनकंडीशनल हुआ जाता है, एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, एक दूसरे की खातिर कुर्बानियाँ दी जाती हैं। मेरे पास को जो कुछ है वो मैं आपको दे रही हूँ, आपके पास जो कुछ है वो मुझे दे रहे हैं आप, मतलब इस तरह का लव। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही, ना ही आप ऐसा मेरे साथ कुछ करें, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनकी करंटली ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए, वो यही हैं कि ये आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन करना है, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ सेक्सुअल टाइम स्पेंड करना है, या फिर आपको प्रपोजल देना है, आपके साथ लव मैसेजेस कन्वर्सेशन करनी है। आप इकट्ठे साथ रहते हो तो रोमांटिक नाइट्स होंगी, डेट्स होंगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो दे वांट टू अप्रोच यू, या ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। नाराज़गी है तो सॉरी करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट वेरी सेंसिटिव लविंग इमोशनल कनेक्शन ना, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स जिसमें कह सकते हैं। और ये आपके ऊपर ना ओवरऑल जो है अपना मोहब्बत का चार्म करना चाहते हैं। अच्छा, इनको ना जेलसी ज़रूर होती है। ऐसे इंसान जेलस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। तो जेलस मूड तभी क्रिएट होगा जब इन्हें पता लगेगा आप किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हो या आप इनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं होता जेलस मूड ना। तो ये बात को बस आप जहन में रखिएगा। तो ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसे हैं कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, और अपनी फैमिली में आपके बारे में डिस्कस करना, आपकी फैमिली में अपने बारे में नाम सुनना, ये चीज़ें, फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना, या लॉन्ग लास्टिंग पीसफुल हैप्पी मैरिज कनेक्शन बनाना, बच्चे लेना, ये चीज़ें इनके लिए डिज़ायर है। इस रिलेशनशिप को एक कोई नाम देने की इनकी शिद्दत से ख्वाहिश है। बट अगर शादी आप लोगों की आपस में हो चुकी है तो दे आर सुपर सेटिस्फाइड अबाउट इट, ठीक। मगर क्या है कि रिलेशन में इनको ईगो भी आती है। ईगो इसलिए आती है कि इनको लगता है कुछ बातों में आप गलत हो, कुछ बातों में दूसरे गलत हैं, दूसरे फैमिली
फ्रेंड्स जो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये इस वजह से इनको फील होता है कि इन्हें डिबेट करने की ज़रूरत है, अपनी साइड को क्लियर करने की ज़रूरत है, अपने लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत है, इस रिलेशन के लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट मीन लाइक कि ये आपको छोड़ना चाहते हैं। लड़ाई बहस करने का मतलब ये नहीं होता कि ताल्लुकात ख़त्म हो गए, ठीक है ना। हाँ जी, ये क्लैरिटी लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए फैंटेसीज़ हैं, क्रेव्स हैं, हर रोज़ के हिसाब से आपके लिए ढेर सारे सपने देखते हैं, ढेर सारी डिज़ायर्स करते हैं, आपको ख्वाबों में भी देखते हैं। हाँ, कुछ डाउट्स हो सकते हैं और वो दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होते हैं। और एवरी डे इज़ अ न्यू डे, और एवरी डे ब्रिंग्स न्यू ड्रीम्स, डिज़ायर्स, विशेस फॉर यू। तो ये चीज़ यहाँ पर इनकी लाइफ में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। फैंटेसीज़ में ज़्यादा रहने वाले इंसान हैं ये, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं और टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये चीज़ है, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, अक्सर औकात बहुत स्ट्रिक्ट बातें कर जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली बेसिस पे, रिलेशन बेसिस पे बोल जाते हैं। ये चीज़ इन्हें थोड़ी तकलीफ़ देती है, थोड़ा एहतियात कीजिएगा। या फिर आप लोगों के रिलेशन में कोई ऐसा इंसान जो अपनी लव लाइफ से, अपनी मैरिज लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, तो ऐसा इंसान कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉक्सिक रोल प्ले करता है, तो ये उस इंसान को लेकर थोड़े डिफेंसिव हैं। या आपकी फैमिली में भी हो सकता है, इनकी फैमिली में भी हो सकता है, मगर ये उस इंसान को लेकर थोड़े से डिफेंसिव हैं। आप लोग के बीच में दूरी है तो ये तो बर्दाश्त होने के मामला ही नहीं ना, ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, ये भी बात जहन में रखिएगा। अच्छा, आपके लिए देखते हैं लव मैसेजेस इनके क्या हैं। ये रीडिंग बहुत डायरेक्ट ही। आई फील जेलस वन आई थिंक अबाउट यू विद अदर्स। मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने ये मैसेजेस भी नहीं देखे थे, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये इंसान जेलस होते हैं, तब होते हैं जब आप किसी और को इम्पोर्टेंस दें, इनसे ज़्यादा इनके ऊपर किसी और को इम्पोर्टेंस दें, या इनके बारे में बातें, आपके बारे में बातें इन्हें किसी और से सुनने को मिलें, तब भी दुख होता है क्योंकि आपने इनके साथ नहीं करी, इनको कहीं और से सुनने को मिली। ये बात अफसोसनाक होती है। उसके अलावा अगर आप इनको छोड़ने की बात करेंगे तो तब भी ये जेलस होंगे, ठीक है। तो जेलसी इनसिक्योरिटी लव का एक पहला असूल है। जब इंसान कोई जेलस होता है, इनसिक्योर होता है, इट्स मीन कि वो आपको खोने से डरता है, ठीक है। वो आपको मुकम्मल तौर पे अपना चुका है। ये प्यारी चीज़ है। और जो मोहब्बत में जेलस नहीं ना होता, और कह दो जी जेलस नहीं होते, हम तो जेलस नहीं होते, नो, ये गलत है। मोहब्बत में जेलसी होती है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो आपके पर्सन को आपको लेकर जेलसी आती है जब ये सोचते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाएं, किसी और को टाइम ना दें, किसी और को इम्पोर्टेंस ना दें। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ। बज़ाहिर ये इमोशनली अवेलेबल शायद नहीं इतने होते हैं, मगर ये दे आर इमोशनली इन्वॉल्व विद यू, या ये आपको प्रॉपर तौर पे कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं या कुछ भी, बट दे आर involved in you. I don't know why this message came here. So I care too much what other things, दूसरे क्या सोचते हैं, इंक्लूडिंग यू, इस बात का बहुत ख्याल रहता है। रेपुटेशन का बहुत ख्याल रहता है, अपनी रेपुटेशन का ख्याल करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि ये तो बेवकूफ़ी भी है फिर तो, कि ये दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि आओ भाई आओ, मेरी लव लाइफ में इन्वॉल्व हो, मेरी सोचों में इन्वॉल्व हो, मेरे कान भरो, ठीक है ना। वो चीज़ है इनमें, थोड़ी एहतियात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई इनको पॉइजन करे। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज़ द इमोशनल I am not emotionally available right now. Why this energy comes? You are the best I ever had. मतलब ये आप तो बहुत परफेक्ट पर्सन हो ना, द बेस्ट वन हो इनके लिए। तो इस रिलेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना ना। आई हैड नेवर फेल्ट दिस वे स्ट्रांगली। तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना ना, तो ये किसी बहुत सोच समझ के चलना चाह रहे हैं। अच्छा, आपके लिए एडवाइस ये आती है गाइस कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में आपकी वजह से किसी किस्म का डिले आया है तो डिले को ख़त्म करने की कोशिश करें। लाइफ साइकिल रिलेशन का जो है उसको बना के रखें, पॉजिटिव और होपफुल रहने की कोशिश किया करें। आपका जितना बिहेवियर पॉजिटिव होगा, आपके रिलेशन में उतनी ही बेहतरी आएगी। कम्युनिकेशन को ऑन रखें, थोड़ी सी चैरिटी करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्किंग करें, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक अ डेस्टिनी,
डेस्टिनी, ठीक है, और फियरलेस होकर चलने की कोशिश करें। एक्सपेंशन है इसमें, एक्सपेंशन इज़ लाइक कि आपको अपने रिलेशन में ग्रोथ लानी है, ठीक है। अगर आपको इस रिलेशन में रहना है तो आपको ग्रोथ देनी होगी इसको। जैसे एक पौधे को इंसान सींचता है, बड़ा करता है, उसको पानी देता है, धूप छाँव का उसका ख्याल करता है, फर्टिलिटी का ख्याल करता है, इसी तरह से आपको भी करना होगा अपने रिलेशन में। सबसे पहली बात ये कि आपका मूड पॉजिटिव, ट्रस्ट होना चाहिए, मूड पॉजिटिव होना चाहिए, और ऑप्टिमिस्टिक वे में आप रिलेशनशिप में इनपुट करते रहें, हौसला देते रहें अपने पर्सन को भी और ख़ुद को भी। तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दवाओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।